आजकल लोगों को एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं। या तो वर्क का प्रेशर कह लीजिए, या किसी के ऊपर परिवार का प्रेशर है, किसी को धन का प्रेशर है। तो कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? आज का जो समाज है उसकी ग्रीडीनेस इस लेवल तक पहुंच गई है कि वो जो प्रकृति है उसको छोड़ना नहीं चाहता। भगवान ने सबके लिए एक तकदीर किस्मत बना के भेजा है, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे देखा जाए? भगवान आपके सारे के सारे कर्मों को काट देते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये कि जो नास्तिक होते हैं वो गीता को क्या फॉलो कर सकते हैं? इस जगत में कोई भी नास्तिक नहीं है। दोस्तों, गुड टू ग्रेट के आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं सुंदर गोपाल प्रभु जी से। 2011 में सब कुछ छोड़ के ये कृष्ण की भक्ति में रम गए। मथुरा वृंदावन रहने लगे 2011 से, और आज भी वहीं रहते हैं। 15 साल से वृंदावन में रह रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन है। भगवत गीता का इनको अद्भुत ज्ञान है। वृंदावन में रह के माताओं की सेवा भी करते हैं। 500 से ज्यादा माताएं हैं जिनको वहां पर ये लोग सेवा करते हैं। आज सुंदर प्रभु जी से हम भगवत गीता की उन बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। और साथ ही इस वॉर के माहौल में, इस लड़ाई के माहौल में गीता हमें क्या सिखाती है वो समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्वर्सेशन। आजकल लोगों को एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं। मतलब मेरे नेटवर्क में मैं जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको देखता हूँ। या तो वर्क का प्रेशर कह लीजिए, या किसी के ऊपर परिवार का प्रेशर है, किसी को धन का प्रेशर है, किसी को कोई बहुत तरह की चिंताएं हैं। तो ये जो आपने जाप बताया है, नाम का जाप, या फिर आप एक स्व को पहचानने की जो आपने एक तरकीब बताई है, जो सार है, उसमें भी फायदा मिलेगा लोगों को। और वो कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? देखो, मैं आपको पहले प्रेशर वाली बात बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताना, आज हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है, फ्री में मिलती है? वैसे तो मिली जुली जो भी मिलती है छोटी मोटी, मतलब खरीदनी नहीं पड़ती ना, खरीदनी नहीं पड़ती, लेकिन पॉल्यूटेड मिलती है बहुत, फ्री में मिलती है। बिल्कुल, है ना? गवर्नमेंट बिल तो नहीं लेके आती ना, आपने इतना सांसें ली है, ये लो आपका बिल आ गया जी, बिल दो। नहीं ना, बाकी सब चीजों पर टैक्स लगता है, ऑक्सीजन पे नहीं है, है ना? पानी भी फ्री है। पानी भी फ्री नहीं है, थोड़ा थोड़ा बिल आता है, थोड़ा सा बिल आता है, ज्यादा नहीं आता अभी, है ना? फिर भी पानी फिर भी कह सकते हैं खरीदना पड़ता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले पानी कभी खरीदना पड़ता था? नहीं खरीदना पड़ता था। हम 20 साल 25 साल पहले, हमारा जो मथुरा में मठ है, तो वहाँ का पानी भरने के लिए सब लोग, मथुरा में खारा पानी है, पूरे ब्रज में ही खारा पानी है। उसके पीछे कारण है, ब्रजवासी बहुत रोए थे कृष्ण के वीरे में, तो इसलिए वहाँ की भूमि में सारा पानी आंसुओं से खारा हो गया। तो लेकिन जो वहाँ की वहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं, जो सब पानी कैसे पीते थे, बहती हुई यमुना नदी है, जाते थे वहाँ से पानी भर के लेके आते थे, उसी को सब पीते थे। आप उसमें सिक्का डालोगे नीचे तक दिखता था, इतना मीठा पानी हुआ करता था। लेकिन आजकल ये सब खत्म हो चुका है। आज हमें पानी खरीदना पड़ रहा है, हमें फसलें खरीदनी पड़ रही है। अब आप अगर चले जाओ, जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको कुछ खरीदना पड़ता है? उनके पास अपनी 6 महीने साल का पूरा स्टॉक पड़ा रहता है, ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ता उनको। लेकिन हम लोगों ने समाज को एक ऐसे लेवल पर लाके खड़ा कर दिया, जो प्रेशर आज हमें आ रहा है, हम लोगों ने इतने ग्रीडी हो गए। आज की डेट में हम लोग इतने ग्रीडी हो चुके हैं, आज का जो समाज है उसकी ग्रीडीनेस इस लेवल तक पहुंच गई है कि वो मटेरियल जो प्रकृति है उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो आज हमने अपनी प्रकृति को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि आज हमें वो समय दूर नहीं है कि हमें हवा भी खरीदनी पड़ेगी। हम इतना एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं, तो वो एक्सप्लॉइटेशन के कारण ही हम सबको सारे प्रेशर्स हैं। आपको पता है, भारत भूमि में इतनी शक्ति थी कि वो पूरे विश्व को अनाज खिला सकती थी। भारत की इतनी शक्ति थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? केमिकल डालो, फर्टिलाइजर्स डालो, नाइट्रोजन डालो, केपीएल डालो, दुनिया भर के केमिकल्स इसमें डाल दिए, और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग ही नहीं है। आज आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जाओगे, आपको हर चीज़ बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि उत्पाद ही इतना नहीं होगा। तो ये हम लोगों की एक्स्ट्रा डिमांड्स की वजह से, या फिर हमारे ग्रीड की वजह से आज हमारे ऊपर प्रेशर है। नहीं तो भगवान ने जब हमें जन्म दिया, प्रकृति ने हमें जन्म दिया, मान लो धरती से हमारा शरीर बना है, तो माँ जब अपने बच्चे को परवरिश जन्म देती है, तो क्या माँ उसको अपना स्तनपान नहीं कराती? क्या माँ उसका देखभाल नहीं करती? तो प्रकृति और भगवान हमारा बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने ही समाज को एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि हम सबको खुद ही इसलिए प्रेशर हो रहा है। सब कुछ है भारत में, आज भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये जितने भी प्रेशर्स हैं किसकी वजह से हैं? करप्शन। अगर आज करप्शन ना हो भारत में, आपको लगता है कि कोई भी, जितने लोग बोल रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा? सबको मिल जाएगा, सबको, किसी को कमी नहीं आएगी। तो आज उसका जो रूट कॉज है ना, रूट कॉज ये है कि इंसान की ग्रीड बढ़ती जा रही है, और जब तक हम उस ग्रीड को रोकेंगे नहीं, जब तक वो ग्रीड रुकेगी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है।
कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए खैर बाकी जो आजकल लोगों को एंग्जाइटी, मनी और ये सब है, हम एक एक करके आते हैं। सबसे बड़ी जो आजकल लोगों को प्रॉब्लम है वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। जिनके पास पैसा भी है उनको प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स लोगों की नहीं हो रहे। जब महाभारत स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला जो अर्जुन को हृदय में जो उन्होंने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके पीछे एक मेन कारण क्या था? उसके पीछे मेन कारण था उनको ये था कि भगवान अगर मैंने युद्ध किया और ये सारी सेना मर गई तो इनकी पत्नियों का क्या होगा? इनकी जो पत्नी है वो किसी और पुरुष का संग करके कहीं वर्ण संस्कार वाले बच्चे पैदा ना हो जाए। वर्ण शंकर मतलब होता है जिस बच्चे के अंदर संस्कार ही नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर कोई बोलता है कि मेरे को शादी करनी है, सबसे वो पहले क्या बोलते हैं? यार ऐसी बहू लेके आना जो सुंदर हो और संस्कारी हो। बोलते हैं ना संस्कारी हो। तो अगर कोई अगर बोले अच्छा माँ एक काम करते हैं, मैं एक बहू को लेके आता हूँ, वो संस्कारी तो नहीं है लेकिन तो हम उसको संस्कार दे देंगे, पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके पीछे कारण है। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। आपने सुना होगा विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से 14 संस्कार जो है वो बचपन में दिए जाते हैं। अच्छा। 15वां संस्कार है विवाह और लास्ट है फिर अंतिम संस्कार। यानी कि 16 संस्कार में से जो 14 के 14 संस्कार हैं वो कब दिए जा रहे हैं? जब बच्चा छोटा है। उसके बाद विवाह संस्कार लास्ट होता है, जो आपके जीते जी होगा, दैट इज विवाह। उसके बाद जब आप मर जाओगे फिर आपके घर वाले आपका दूसरा संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार की इसकी आत्मा की गति अब कहाँ पे होगी। तो आपके जीते जी जो आपके संस्कार हो सकते हैं विवाह से पहले ही हो सकते हैं, विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं हो सकता। कोई सोचे विवाह के बाद रिलेशनशिप या वो संस्कारी बहू बन जाएगी, वो कभी नहीं होता है। तो जो हमारे को जो 14 संस्कार दिए जाते हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है वो होता है सबसे पहला संस्कार, जिसको बोलते हैं गर्भोधान संस्कार। जब माँ गर्भ को धारण करती है तो वहां पे एक संस्कार होते हैं। अगर आप उस संस्कार के को फॉलो करके गर्भ को धारण करोगे तो आपको एक ऐसी संतान की प्राप्ति होती है जो संस्कारी होता है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं और जिसके अंदर उस संस्कार को ग्रैप्स करने की शक्ति होती है। जैसे हम 10th क्लास के बाद एक बच्चे के 33-34% आई, जस्ट पास हुआ है, वो बोले मुझे साइंस दे दो, उसको साइंस देंगे? नहीं देंगे। और अगर कोई साइंस का बच्चा बोले कि मैंने तो मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं करा तब भी मुझे डॉक्टर के लिए, मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, क्या हो गया, मुझे एडमिशन दे दो, देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। तो संस्कार को लेने के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, पात्रता। अगर आपके पास पात्रता ही नहीं है तो आप कैसे ले लोगे? तो उसी प्रकार से जो मैं आपको संस्कार वाली बात बता रहा था, जो 14 संस्कार बचपन में होते हैं, सबसे पहला होता है गर्भोधान संस्कार। अगर किसी माँ ने गर्भोधान संस्कार करा है, उसके बाद जो गर्भ में संतान आती है, फिर 3 महीने बाद बच्चे का जब मस्तिष्क डेवलप होना शुरू होता है तो एक सीमंत करके एक और कुछ संस्कार होते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जब 9 महीने गर्भ में रहते हैं, गर्भ के अंदर ही 3 संस्कार हो जाते हैं। फिर बच्चा जब जन्म लेता है, नामकरण संस्कार, यज्ञ संस्कार, विद्या संस्कार, वो सब वो है। बट ये जो 3 संस्कार जो गर्भ के अंदर होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहलाद महाराज नाम सुना होगा आपने, उनके संस्कार कब बने थे? जब वो गर्भ में थे। उनकी माता जी नारद जी से कथा सुनती थी। ध्रुव महाराज, उनके संस्कार कब बने थे? जब उनकी माँ गर्भवती हुई थी, तब उनके संस्कार बने। तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब अपने माँ के गर्भ से ही इनके संस्कार बने हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे कोई गर्भ से सूढ़ना सीख के निकलता है। नहीं, गर्भ से सीख के निकलता है, गर्भ में ही बच्चे के संस्कार बनते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये 2 इतिहास में सबसे बड़े राक्षस हुए हैं। इनकी माँ ने संस्कार फॉलो नहीं करे थे, तभी इनके घर में 2 राक्षस संतान आई। तो हमारे को क्या होता है कि जब हम उन संस्कार को बचपन से ही जो दिए जाते हैं बच्चे को, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स हो जाते हैं कि फिर वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे लेट्स से कि आज आप अगर चाइनीज सीखना चाहो, अगर आप चाइनीज लैंग्वेज सीख भी लो और अगर आप चाइनीज बोलोगे समझ में आ जाएगा ये नॉन चाइनीज बोल रहा है। आज विदेशी लोग आते हैं इंडिया में बैठ के हिंदी सीख लेते हैं, लेकिन जब वो हिंदी बोलते हैं हम समझ लेते हैं ना कि है तो ये अंग्रेजी। तो जो हमारे सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग चित्त में जो संस्कार होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपके वो ही पक्के नहीं है, अब आप सोचो जिनके माता पिता ही खुद लिव इन में रह रहे हैं, उन्होंने शादी नहीं करी और लिव इन में ही रह के उनकी संतान की उत्पत्ति भी हो चुकी है और उसको ये भी नहीं पता मेरा पिता कौन है, माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, तो अब हम इनको बोलते हैं वनशंकर। अब इनके पास ये संस्कार ही नहीं है। अब जिनके पास ये संस्कार नहीं है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे अच्छी रिलेशनशिप में आ पाएंगे ये? हमारे पास ऐसे हमने लोग केसेस देखे हैं जिससे प्रेम किसे बोलते हैं रिलेशनशिप में। एक लड़की की शादी हुई बंगाल में, 3 या 4 दिन या 10 दिन बाद उसका हस्बैंड चला गया। उम्र कितनी, 18-19 साल, दोबारा कभी शादी नहीं करी, उसी को अपना पति मान के बैठी है कि मेरा पति था, अब मैं दोबारा से शादी कैसे करूं। इतने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स भी भारत में माताओं में आपको दिख जाएंगे, बट
अगर आज ये किसी और को बोलो कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बट ये हमारे संस्कार थे यहाँ पे। आज तो एक शादी होने के बाद भी दूसरी शादी तीसरी, मतलब अगर उनको नई फिटनेस है, कंपैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो बहुत इजीली आजकल कितने डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेके एक इश्यू खड़ा हुआ है कि लोगों की बन नहीं रही है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक परिवार में सब लोग रहते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। अब लोग बोलते हमारी बन नहीं रही इसलिए हमने अलग हो गए। भाई बन तो अपने माता पिता के साथ भी नहीं होती, बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी नहीं बनती, लड़ाइयाँ होती रहती है, भाई बहन लड़ाइयाँ होती है। क्या आपने अपने भाई बहन से लड़ाई नहीं करी, इसका लिए छोड़ने नहीं बन रही तो हम 2 दिन में अलग हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक कमिटमेंट होता है कि हाँ भाई अब मेरी बात सुनो। अगर मान लो कि आज आपका किसी का अगर हाथ जो है कई बार होता है शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है, बट आपका अपना अंग तो है, जिसमें उसको काट के फेंक दोगे, उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है ना। तो जब आपने किसी के साथ अगर शादी करी है तो इसका मतलब होता है कमिटमेंट का मतलब वो जैसा है उसको मैं वैसा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। माँ का अगर कोई पुत्र संतान हुई और किसी कारण से अगर वो विकलांग हो गई तो क्या माँ उसको रिजेक्ट कर देगी तो विकलांग है, या मेरा पुत्र इतना इंटेलिजेंट नहीं, तो वो जैसा होता है उसको वैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब ही होता था कि जो जैसा है मैं उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज का रिलेशनशिप का अर्थ ही खत्म हो चुका है। आज का ये है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। जब तक तुम मुझे संतुष्ट कर रहे हो मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, जिस दिन तुमने मेरे को संतुष्ट नहीं करा मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तो आजकल रिलेशनशिप जो है वो हृदय वाली बातें कहाँ रह गई हैं? जो पहले होता था कि फीलिंग्स होती थी, वो सब आजकल खत्म हो चुका है। उसके पीछे कारण यही है कि उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है जो बचपन से बच्चे को संस्कार देने चाहिए। अगर वो संस्कार होते तो कभी भी ऐसा मतलब ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ अभी रिसेंटली, एक डिवोटी है जयपुर के, वो किसी लड़की के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में थे। बाद में उन दोनों का जब शादी की बारी आई तो आपस में खटपट होने लगी। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप उसको फ़ोन करके बोलो मेरी तरफ से कि ये शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा मैं कैसे बोल सकता हूँ? कह रहे नहीं, उसने उसके बहुत सारे एक डीमेरिट की लिस्ट दिखा दी, इसमें ये भी है वो भी है, सारे के सारे उसके दोष दिखा दिए। तो बोला नहीं प्लीज़ आप एक बार ही बोलो। मैंने कहा मैं बोल नहीं सकता, बट उसके हृदय में क्या है मैं वो जान सकता हूँ अब। तो जब मैंने उसको फ़ोन करा तो मैंने बोला कि वो 6 साल से आपके रिलेशनशिप में थे, अब वो शादी नहीं करना चाहते आपके साथ, तो आपका क्या वो है? तो उसने सीधा बोला मैं पशु थोड़ी ना हूँ कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थी और अब वो शादी नहीं करना चाहते तो मैं किसी और से कर लूँगी। मैं नहीं करूँगी, मैं पशु नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और मैंने एक बारी किसी के साथ अगर दिल दे दिया तो मैं अब किसी और को दे नहीं सकती हूँ। तो मैं पूरा जीवन कुंवारी रह लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी और से शादी करूँ, या आप उनको बोल देना। तो ये कमिटमेंट्स होती है ना लड़कियों में, तो अब आज के समाज में हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और लड़कों की तरफ से भी हाँ, ऐसा नहीं है, तो दोनों तरफ की तरफ से भी। हाँ। लेकिन इसमें ना सुंदर प्रभु जी एक और चीज है कि कई बार एक्सट्रीम केस भी हो जाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि आप जब किसी एक सामने वाले से रिलेशनशिप में हैं तो आप उनको जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करो, लेकिन उसमें भी एक लिमिट टेस्ट होती है। मान लीजिए अब कोई सामने वाला इंसान शराबी है, घर में शराब पी के आता है डेली, वो तो वैसा ही है, तो उनके साथ एक सामंजस्य बिठा पाना ये एक एक्सट्रीम केस हो गया। तभी तो हमारे उसमें एस्ट्रोलॉजी होती थी। ये पहले विवाह से पहले दोनों के गुण मिलाए जाते थे कि दोनों साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, दोनों के गुण कितने गुण मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कर सकते नहीं कर सकते। तो गुणों के विचार पे ही तो शादी होती थी। अगर दोनों ही सात्विक हैं तो ठीक है, अगर एक राजसिक है और एक तामसिक है तो नहीं बन पाता। एक है जिसको दिन रात मांस मदिरा और वो सब, और एक है बिल्कुल पूजा पाठ वाला, तो दोनों में आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती। तभी तो दोनों के गुणों को देख के ही विचार किया जाता था। तभी तो घर वाले इन्वॉल्व होते थे बीच में कि इसके गुण कैसे हैं, इसके गुण कैसे हैं, हम अच्छे से देखेंगे तब फिर होगा। ये तो लव एट फर्स्ट साइट और मैरिज एट सेकंड साइट, डाइवोर्स एट थर्ड साइट, ये वाला सिस्टम थोड़ी ना होता था। बहुत सोच विचार के होता था ना शादी तो पहले। मुझे एक और आपसे जिज्ञासा है जो मैं आपके साथ समझना चाहूँगा कि 2 चीजें आती हैं जो मैंने पढ़ी हैं, समझी हैं, सभी ने शायद पढ़ी होंगी कि सब कुछ भाग्य पहले से लिखा हुआ है, डेस्टिनी इज फिक्स्ड। भगवान ने सबके लिए तकदीर किस्मत बना के भेजा है कि आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ कर्म सिद्धांत आता है कि लोग बोलते हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे देखा जाए? अच्छा ठीक है, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एलैबोरेट करूँ ना तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ये जो कर्मों के जो सिद्धांत है, इसके विषय में जो हम कर्म करेंगे जो उसका हमें फल मिलेगा, इसके बारे में देवता तक मोहित हो जाते हैं। देवता भी कई बार नहीं समझ पाते। तो हमारे साथ 2 चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। एक, जो हमने पूर्व में कर्म करे हुए हैं उसका फल हमें मिल रहा है। एक ऐसा समझो आपने पहले इन्वेस्टमेंट्स करके रखी थी, आप तो इन्वेस्टमेंट वाले व्यक्ति हो, कुछ शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, उसका आपको भी फल मिल रहा है। सेकंड, आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स अभी भी कर रहे हो, उसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। बाद में मिलेगा। तो हमारे साथ 2 चीजें हो रही होती है।
राइट। एक जो हमने पूर्व में अपने कर्म करे हैं उसका हमें फल मिल रहा है, दूसरा जो मैं भी कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे बाद में मिलेगा। तो आप इसको समझ के रखना, कर्म अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, पाप जो है अपने पिता को भी नहीं छोड़ता, कर्म सबको अपने भोगने पड़ते हैं। कोई सोचे कि मैंने बहुत पाप करे, गंगा जी में जाऊंगा पाप धुल जाएंगे, तो भैया गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह, उनके अपने पुत्र थे। भीष्म पितामह को अपने पाप भोगने पड़े नहीं भोगने पड़े? भीष्म पितामह उसमें लेटे, शैया पे लेटे बाणों की, क्यों? पूर्व का उनका कर्म था, सामने आया। तो जब भीष्म पितामह को उनके कर्मों ने नहीं छोड़ा, जो गंगा पुत्र है, तो हम कैसे अपने कर्मों से बच जाएंगे? तो इसलिए हमारे जो पहले पूर्वज लोग होते थे वो ये बोलते थे बचपन में भी। आप देखो हमारी भारतीय संस्कृति, माँ के बोलती है देखो ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, पाप नहीं करना, ये अच्छा कार्य है करना। तो बचपन से तो ये सिखाया जाता है ना। तो आज हम जो सोच रहे हैं कि हम लोग, आजकल जो लोग सबसे ज्यादा पाप किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए सबसे ज्यादा लोग पाप करते हैं, पैसे के लिए। पैसा किस लिए? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, सुखी होने के लिए। लेकिन जो आप पाप कर रहे हो, पाप से जो आप पैसा लेके आ रहे हो कि इससे मैं सुखी होऊंगा, लेकिन उससे होगा क्या? सुखी नहीं होगे, उससे आप और दुखी हो जाओगे। रावण ने पाप किया, किसी की स्त्री को अपहरण करके लेके आया, सुखी होने के लिए, मिला क्या? दुख मिला। अभी लास्ट ईयर कुंभ हुआ था, मैं भी 4 दिन पहले वाराणसी से आया हूँ, आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो वहाँ पे एक रिक्शे वाला मिला, मैंने पूछा कितने रुपए लोगे? उसने बोला 50 रुपए। मैंने कहा बड़ा शरीफ है तू, सब 100 रुपए मांग रहे, तू 50 रुपए क्यों मांग रहा है? उसने कहा भैया उसके पीछे आपका कारण क्या बताता हूँ। पिछले साल जब कुंभ हुआ था ना, हमने लोगों को बहुत लूटा था, कुंभ से पूरी दुनिया वाराणसी आई थी, हमने बहुत लूटा था। और 2 महीने हम लोगों को बहुत लूटा। उस मैंने 80,000 रुपये कमाए थे, और 5 दिन के अंदर मेरी बेटी हॉस्पिटल में गई, वो पूरे 80,000 रुपये चले गए। तो उसने बोला कि हाँ, इसलिए मैं अब कभी भी किसी से अनाप शनाप पैसे नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं पाप करके पैसा कमाऊंगा वो हॉस्पिटल में चले जाएगा, तो मैं क्यों वो करूं? मैं इसलिए ठीक ठीक पैसे मांगता हूं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने पाप करता है उसको भोगने पड़ते हैं। एक गरुड़ पुराण है हमारी भारतीय संस्कृति में, जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसको जो अग्निदह संस्कार दिया जाता है, जो पुत्र देके आता है, उसका नियम होता है जिसने भी अग्निदह संस्कार दिया है उसको आके गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 500 रुपये देके ब्राह्मण से पढ़वा लेते हैं, बट वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसे खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा ना, किसी को पैसे देके तो खाना बोलो तुम मेरी तरफ से खाना खा लो, मैं बिजी हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है पूर्व कृतम पापम अपि व्यादाय कल्पते, कि हमारे को जो भी शरीर में बीमारी आ रही है उसके पीछे कोई ना कोई पाप है। अगर आज आपको स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब पूर्व जन्म में आपने ये पाप किया था। आज आपको कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने पूर्व जन्म में ये पाप किया था। अगर आपको टीबी हो रहा है तो आपने ये पाप किया था। हर पाप के पीछे एक ना एक हर बीमारी के पीछे एक ना एक पाप है जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं। तो हमें अपनी डेस्टिनी तो हम लिखी हुई है कि हमें कितने समय रहना है इस शरीर में, वो भी लिखा हुआ है, कब जाना है वो भी सब लिखा हुआ है। बट जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारी आगे की डेस्टिनी डिसाइड हो रही है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, वो भोगना पड़ता है। तो पिछले जो कर्म अगर हमें आके इम्पैक्ट कर रहे हैं अभी, क्या उनमें हम नाम जाप करके या कुछ अपना जो भी चीजें हैं करके, अच्छे कर्म करके, क्या उनको नलिफाई कर सकते हैं? उसमें ये होता है, भगवान बहुत दयामय है। अगर कोई भगवान के शरणों में जाता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो विष्णु पुराण बोलती है प्रारब्ध जो हमारे हैं, जो हमें भी भोगने हैं, तो हमारे 4 प्रकार के कर्म होते हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीज। अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमणे प्रलियेत विष्णु भक्तिर आत्मा नाम। अगर कोई भगवान के पास जाता है, उनकी शरण में जाता है, तो भगवान आपके सारे के सारे कर्मों को काट देते हैं। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि आप दोबारा नहीं करोगे। अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं तो भगवान का नाम भी लेते रहूंगा और पाप भी करते रहूंगा, तो उसके पाप फिर कई गुना और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई किसी से गलती हो गई और उसको अपने उसका हृदय के अंदर बहुत प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, भगवान के पास गया है, तो भगवान फिर उसके प्रारब्ध कर्म भी काट देते हैं। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। अगर कृष्ण भक्ति किसी की बलवान है तो वो क्या करती है, विधाता ने जो आपके लिए कलम से लिख के रखा, जो आपका विधाता ने लिख के रखा है, विधिर कलम काटी, उसको भी काट देगी। करे खान खान, आपकी जो प्रारब्ध है उसको भी फाड़ फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगी। तो आपके प्रारब्ध भी बदल जाते हैं अगर आप भगवान की शरण में जाते हो, लेकिन कंडीशन और पाप नहीं करने। सुंदर, बहुत सुंदर। एक और सवाल मुझे जो आता है बार बार में, वो ये आता है कि आपने संस्कार की बात करी कि बचपन से ही अगर संस्कार अच्छे हों तो फिर एक अलग ही व्यक्तित्व निकलता है। हाँ। हमारे स्कूल्स में भागवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाई जाती। और क्या आप भागवत गीता को एक मतलब रिलीजन देखते हैं या एक लाइफस्टाइल देखते हैं? अगर मैं इसको लाइफस्टाइल देखता हूं तो क्या ये हमारे स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? देखो, भगवत गीता को कोई किसी भी दृष्टि से देखे,
वो हर व्यक्ति उसको अपने अलग एंगल से देखता है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए थे और वो कंस के साथ वहाँ पे चारों मुष्टि के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण को 12 लोगों ने अलग अलग अपने एस्पेक्ट से देखा था। जो खल लोग थे उन्होंने भगवान को साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, जो वहाँ की गोपियाँ थी उन्होंने कृष्ण को साक्षात काम के रूप में देखा, जो वहाँ पे वृद्ध गोपियाँ थी उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखा। तो उसी प्रकार से जो भगवत गीता है उसको सब लोगों का देखने का अपना अपना एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो अर्जुन का एस्पेक्ट था वो क्या था? अर्जुन का एस्पेक्ट था कि भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अब आप मुझे बताओ उस ज्ञान की आवश्यकता अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? गीता के ज्ञान की दोनों की थी, मुझे लगता है दुर्योधन को और भी ज्यादा थी, और भी ज्यादा थी, है ना? हाँ। लेकिन भगवान ने ये ज्ञान केवल किसको दिया? अर्जुन को दिया। क्यों? भगवान ने बोला कि तुम मेरे क्या हो? भक्तो असी में सखा, तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो। तो हम भगवत गीता को कैसे देखते हैं? श्री भगवान उवाचा, हर जगह पे लिखा है ना श्री भगवान उवाचा। तो भक्तों के लिए तो जो भगवत गीता है वो भगवान का एक गीत है, जो गीत क्या कर रहा है? जीवों को आकृष्ट कर रहा है। भगवान कृष्ण अपने मुख पे बंसी लगा के क्या करते हैं? सब जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, बुलाते हैं। तो कृष्ण का मतलब ये होता है कृष्ण भूवाचक शव न च निवृत्ति वाचक, जो क्या करते हैं? सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर आनंद प्रदान करते हैं। तो भक्तों के लिए भगवत गीता क्या है? वो एक बहुत सुंदर गीत है जिसमें भगवान ने सबको निमंत्रण दिया है। क्या, कहाँ पे निमंत्रण दिया है? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि अर्जुन चलो मेरे धाम गोलोक वृंदावन की ओर चलो, जहाँ पे जाने के बाद दोबारा इस जगत में जीव को कभी आना ही नहीं पड़ता। तो हमारे लिए तो भगवत गीता वो है। अब अगर कोई व्यक्ति जो कर्म में फंसा हुआ है वो उसको अगर कर्म की एक बुक देख रहा है, ज्ञानी उसको ज्ञान की बुक देख रहा है, तो वो देख सकता है, क्योंकि भगवत गीता में 3 प्रकार का ज्ञान है। भगवान कृष्ण को जब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को अप्रोच किया तो भगवान ने खुद बोला कि मैंने 3 प्रकार का ज्ञान दिया है गीता में। कौन सा? योगस्त्रयो मया प्रोक्ता, कि मैंने 3 प्रकार के योगों को बोला है। कौन सा? कर्म, ज्ञान च भक्ति। तो भगवत गीता में ग्रेड्स हैं, पहले कर्म योग है, उसके बाद फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति। जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान का भक्ति योग। इसलिए जब भगवान अपने भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं तो भगवान ने क्या बोला? 9th चैप्टर जो है उसमें है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। इसलिए 9th चैप्टर का नाम ही है राज विद्या राजगुह्यम, कि जो सारी विद्याओं का राजा है और जो राजगुह्यम, जो बहुत गुह्य है, बहुत सीक्रेट है, दैट इज भक्ति योग। तो भगवान ने जो अर्जुन को दिया है दैट इज भक्ति योग। लेकिन प्राय लोग जो होते हैं वो कर्मों में फंसे होते हैं, तो इसलिए उनको कर्मों को उनके भगवान से कनेक्ट करने के लिए दे दिया कर्म योग। कर्म तो सब कर रहे हैं, गधा भी कर्म कर रहा है और सूअर भी कर्म कर रहा है, बैल भी कर्म कर रहा है, कोई बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान ने क्या दिया? कर्म योग। अपने कर्मों को मेरे से जोड़ दो। अर्जुन ने जो युद्ध किया अपने लिए नहीं किया, किसके लिए किया? कृष्ण के लिए। तो उन्होंने अपने कर्मों को भगवान से जोड़ दिया। कर्म योग। कर्म योग से जब आप और ऊपर आगे बढ़ते हो दिन आता है ज्ञान योग, और फिर सबसे ऊंचा आता है भक्ति योग। तो भगवत गीता का जो अंतिम है वो यही है। भगवत गीता में जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है वो कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते लोगों को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है। ये श्लोक उन लोगों के लिए जिन्होंने भगवत गीता में भी स्टार्ट किया, पहला कदम रखा है कि चलो तुम्हारा फल में अधिकार नहीं, तुम्हारा कर्म तक अधिकार है, कर्म करो। लेकिन जो भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवत गीता में 5 प्रकार का ज्ञान है। साधारण ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम, मोस्ट सीक्रेट। तो जब भगवान अपना सर्वगुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं 18 चैप्टर में, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं सर्वगुह्यतम ज्ञान शृणु में परम। अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान दे रहा हूँ। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं मन मना, तुम अपना मन मुझे दे दो। ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबसे गुह्य, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना मन ही मुझे दे दो, जैसे गोपियों ने मुझे अपना मन दिया है। अर्जुन बोले अरे जैसे गोपियों ने मन दिया वैसे तो मैं नहीं दे सकता, मन बना भव मत भक्त, तो चलो तुम मेरे भक्त बन जाओ। फिर अर्जुन हम जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं अरे आपका भक्त बनना कोई आसान छोड़ी ना, अगर मैं भक्त भी नहीं बन सकता तो क्या करूं? फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मेरे भक्त भी नहीं बन सकते तो क्या करो? माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार तो कर सकते हो। नमस्कार तो हम किसी को भी कर देते हैं, कम से कम मुझे नमस्कार ही कर लो, मुझे प्रणाम ही कर लो। तो जिसमें जीवों को भगवान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हर धर्म में अगर आप देखो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सारे धर्मों के अंदर एट द एंड सबका सार क्या है? मोक्ष, कि हमें वापस इस जगत में नहीं आना, हमें भगवान के धाम जाना है। तो भगवत गीता में भी भगवान जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं कि उसको वापस इस जगत में आना ही ना पड़े। और अगर जो आप मेरे से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, जो आजकल लोगों को मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम में थोड़ा डिस्कस करने लगे, मनी प्रॉब्लम तो हम भूल ही गए डिस्कस करना। तो अगर हम देखें कि आज के डेट में जो लोगों को मनी प्रॉब्लम्स है, अगर हम उस पर बात करें तो आपसे मैं पूछता हूँ कि जितने भी लोगों को मनी की प्रॉब्लम है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको रियली में मनी प्रॉब्लम है
और कितने लोग ऐसे होंगे परसेंटेज जिनको ग्रीडीनेस की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम नहीं है? उसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसका अच्छा खासा पैकेज है, मेरा कोई फ्रेंड ही है क्लोज, उसका 60 लाख का पैकेज है और वो बहुत दुखी है। कह रहे 60 लाख में बचता ही क्या है, 15-20 लाख लोन चले जाता है, EMI चली जाती है, बच्चों की स्कूल की फीस चली जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। कुछ आप उपाय बताओ, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे हो जाए। अब आप बताओ, जिसका 60 लाख का पैकेज है, अगर वो उसको भी मनी प्रॉब्लम लग रही है, तो इसको हम मनी प्रॉब्लम में डालेंगे या इसको ग्रीड, या जो ग्रीड में डालेंगे, या फिर जो फर्स्ट था सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ना, अर्जुन विषाद योग, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, इसको किस में डालेंगे? ग्रीड में डालेंगे, ग्रीड में डालेंगे, क्योंकि अब जैसे इन्वेस्टमेंट्स में भी यही होता है कि जो लोग FNO करते हैं वो मेरे हिसाब से ग्रीड है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि FNO में पैसा नहीं बनता है, डेटा दिखा रहा है साफ साफ, तब भी लेकिन लोग लेकिन FNO करते हैं कि हो सकता है मुझे लग जाए। कुछ लोग लॉटरी करते हैं, वो भी ग्रीड है कि भाई मैं चांस लेके देखना चाहता हूँ कि कहीं मेरी किस्मत में कुछ पैसा हो। ग्रीड है वो, क्योंकि आपके पास पैसा है जो वो आपको मिला हुआ है, उससे आप सेटिस्फाइड हो सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। बट फिर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक प्लानिंग भी होता है। संसारिक जो हम जीव हैं, हम प्लानिंग भी करते हैं कि भाई 5 साल बाद 10 साल बाद हमारी ये प्लान्स है, उनको फुलफिल करने के लिए हम पैसे का ऐसे उपयोग करेंगे या यहाँ निवेश करेंगे। लेकिन जो ग्रीड है उसकी तो कोई लिमिट बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इसीलिए लोग जैसे फाइनेंशियल, जब मैं हमारी वीडियोस बनाता हूँ फाइनेंस के ऊपर, उसमें भी यही मैं बोलता हूँ कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके हिसाब से ही आप निवेश करोगे। किसी की एक्सपेक्टेशन 15% रिटर्न की है, किसी की 50% की है, तो 50% वाला एकदम गाड़ी तेज चला रहा है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है उसका। तो दोनों चीजें हैं। तो मैं अगर बताऊं, जिसको आप मनी प्रॉब्लम बोलते हो, अगर आपको भारत में 3 चीजें मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान, तो कोई मनी प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर आपको है लग्जरी प्रॉब्लम, लग्जरी नीड्स भाई की प्रॉब्लम, मेरे को लग्जरी नहीं मिल रही। बट अगर रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखा जाए, जो व्यक्ति, हमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भगवान ने दी है जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते। 3-4 चीज़ों के मैं नाम लेता हूँ, 3-4 के आप लेना। हेल्थ, आप पैसे से नहीं खरीद सकते। अच्छी हेल्थ कहाँ से खरीद सकते हो? पैसा लेके चले जाओ डॉक्टर को, बोलो कैंसर है, ठीक थोड़ा ना कर देगा। अच्छी हेल्थ हमें जो अपने माता पिता मिले हैं, मासी मामा, जो हमारे सारे परिवार सगे संबंधी है, वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते? बुद्धि नहीं खरीद सकते आप, विवेक नहीं खरीद सकते, संस्कार नहीं खरीद सकते, है ना। तो हमें ये जो चीज़ें जो भगवान की तरफ से जो हमें नेचुरली हमें चीज़ें मिली है, जिसको सुखी रहना है वो इन चीज़ों में भी सुखी रह सकता है। और जो इन चीज़ों में ये जो अनमोल चीज़ें हैं, जब आप इन अनमोल चीज़ों से ही सुखी नहीं हो, तो आप पैसे से कोई जो चीज़ खरीदोगे इससे कैसे सुखी हो सकते हो? बिल्कुल। तो हमको जो भगवान ने इतनी हेल्थ इतना अच्छा दिया है, अब अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि भाई मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए देता हूँ, अपनी किडनी दे दे, कोई देगा थोड़ी ना। तो भगवान ने हमें इतना अच्छा हेल्थ दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, तो हमें भगवान के लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। बट आजकल क्या है, लोग थैंकफुल से ज़्यादा भगवान से ज़्यादा ग्रम्बल करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेंट्स। हमारे तो कई बारी मंदिर में डोनेशन बॉक्स में हम पर्ची निकालते हैं, तो उसमें पूरी की पूरी कंप्लेंट्स लिखी होती है भगवान से, 2-2, 3-3 पेजेस की, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। बट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि भगवान ने हमें एक स्वास्थ्य में जीवन दिया है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है खाने के लिए। तो मेरे को तो लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान जिसको थैंक्स करना है उसके पास हज़ारों रीजन है भगवान को थैंक्स करने के लिए। जिसको नहीं करना वो हमेशा थैंकलेस रहेगा। उसको सब कुछ मिल भी जाए तब भी वो सुखी नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सुंदर आपने आज ये जो सारी चीज़ें समझाई हैं, उससे मुझे पर्सनली ठहराव एक महसूस हो रहा है, मेरे व्यूअर्स को भी शायद हो रहा होगा। अब मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करना चाहूंगा। क्विक क्वेश्चंस करेंगे, क्विक आंसर्स। एम्बिशंस और ग्रीड, 2 वर्ड सुनते हैं हम लोग, इनमें कैसे बैलेंस लाएं गीता के हिसाब से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिशंस और ग्रीड एक बहुत सटल रेखा है ना। तो एम्बिशियस तो होना डेफिनेटली अच्छी ही बात है, और बच्चों को होना चाहिए, नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे, ये तो है। और साथ में ग्रीड, तो भगवत गीता में ही एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस तेषु उपजायते संगत संजायते काम कामत क्रोध अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोहात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्या ध्यायते विषयान पुंसा, जब हम किसी भी वस्तु का बार बार ध्यान करते हैं तो क्या होता है? ध्यायते संगस तेषु उपजायते, हमारा उसके संग करने की इच्छा जागती है कि संग करना है, काम जाग जाता है किसी भी वस्तु का बार बार ध्यान करने से। ध्यायते विषयान पुंसा संगस तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोध अभिजायते। और जब काम पूरा नहीं होता फिर क्रोध जाग जाता है। और फिर पहले हुआ विषय का ध्यान किया, काम जागा, काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध हो गया, फिर क्रोध से क्या होगा? बुद्धि नाश हो,
फिर आपकी बुद्धि ही चली जाएगी, विचार शक्ति चली जाएगी, और विचार शक्ति चली गई तो आप देखते ही हो कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कुछ कर रहा है, सब गलत काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम सारे अनएथिकल मीन्स करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो हमारा ग्रीड है। बट अगर आपका एम्बिशन है तो आप कभी भी अनएथिकल उसमें नहीं जाओगे। तो ये रेखा हो गई एक तरह से, ये रेखा हो गई। कितना आपको एम्बिशियस होना इज गुड, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन जब वो और जहाँ पे वो हम रेखा को क्रॉस कर देते हैं कि मैं सारे अनएथिकल प्रोसेस करूंगा तो फिर वो ग्रीड हो जाता है। और डेफिनेटली अगर आपका एम्बिशियस अगर है और अगर वो पूरा नहीं भी हो रहा तो कभी भी अपने एम्बिशियस को, ये आप इसको गांठ बांध लो। मुझे लगता है कि अगर मेरा एम्बिशियस फुलफिल हुआ तो मैं सुखी होऊंगा, तो मैंने अपने सुख को मैंने किसके ऊपर क्लॉज डाल दिया, एम्बिशियस के ऊपर। हाँ, मैं उससे पहले सुखी नहीं होऊंगा। जैसे मानो आपने मेरे सामने एक आम रखा, प्रभु जी ये आम खा लो। अब ये जो आम आपने मेरे सामने रखा ये दशहरी आम है, अब मुझे खाना है ऑल्फेंजो आम। प्रभु जी मेरे को तो जब तक ऑल्फेंजो आम नहीं मिलेगा मैं खाऊंगा ही नहीं। मैं खाऊंगा ही नहीं। मैं पूरा सीजन वेट करता रहा अल्फेंसो आम को और मैंने उस आम को भी नहीं खाया। तो मैंने अपने सुख को मैंने क्या किया, अपने एम्बिशन से लिंक कर दिया। अगर आप अपने सुख को अपने एम्बिशन से लिंक कर रहे हो तो आप इस जगत के सबसे मूड व्यक्ति हो। जो समझदार व्यक्ति है उसको ये पता होना चाहिए भाई मेरा जो जीवन का उद्देश्य है वो सुख है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो मैं अपने सुख को उससे क्यों लिंक करूं? मिलेगा तो ठीक है, अब थाली में आम आ गया तो ठीक है, गुलाब जामुन आ गया तो ठीक है, करेला आ गया तो ठीक है, भैया जो मिल रहा है हमें तो सुखी रहना है। जैसे क्लास में होते थे ना, स्कूल में बच्चे होते थे, स्कूल में जो बच्चे होते थे तो कईयों को होता था मुझे 100 नंबर चाहिए, 99 आते तो रोने लग जाते थे, और कई होते थे पास भी होते तो बड़े खुश होते थे। तो मेरे को वो वाले लोग अब ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहले वो वाले अच्छे लगते थे, अभी वाले अच्छे लगते हैं नहीं यार। वो तो बड़ा खुश हो रहा था कि चलो पास हो गया। तो लाइफ में यही होना चाहिए, जो भगवान ने दे दिया लिखा हुआ है, अपनी तरफ से हमने अपने एफर्ट्स डाले, जो भगवान ने दिया है तुम्हारी इच्छा है अपना इच्छा में लाई लो, उसी में सुखी रहेंगे। और मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है कि जो नास्तिक होते हैं जिनको हम एथेइस्ट कहते हैं, वो गीता को क्या फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि मैं जैन जी एक बात बताऊं आपको, इस जगत में कोई भी एथीस्ट नहीं होता, कोई नास्तिक नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो नहीं मानता भगवान को। मैं आपको बोलता हूँ इस जगत में कोई भी नास्तिक नहीं है। अच्छा, आप देखो रावण, क्या वो नास्तिक था? नहीं, रावण तो नहीं था, नास्तिक नहीं था, शिव की पूजा करता था। कोई भी ऐसा असुर बताओ जो नास्तिक था? कोई भी नहीं था। कोई शिव की कोई देवी की कहीं ना कहीं सब उपासना करते थे। कोई भी नास्तिक नहीं होता। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने? कम्युनिस्ट, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, पूरा जीवन बोलता रहा देयर इज नो गॉड। जब उसका अंत समय आया तो उसने क्या बोला? ओ गॉड प्लीज सेव मी। मैं एक बारी बैंगलोर हांगकांग से सिंगापुर ट्रैवल कर रहा था, 20 साल पुरानी बात है। तो एकदम से ना फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनाउंसमेंट हुई, मास्क वास्क गिर गए। तो जितने भी लोग थे, तीन इंडियन थे फ्लाइट में, बाकी सारे अलग अलग कंट्रीज के थे, सब किसी ना किसी को प्रे करने लगे। सब किसी को प्रे करने लगे। कहने की बात है, मतलब ये सिर्फ एक ईगो है कि मैं नहीं मानता। बट अंदर से सब ही, क्योंकि भगवान के अंश है ना सब जीवात्मा, तो कहीं ना कहीं सब ही भगवान से जुड़े हुए हैं। बाहर से वो दिखाते हैं बट जब उनके ऊपर संकट आते तो भी कहीं ना कहीं भगवान को याद करते होंगे। आपसे वार्तालाप करके काफी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और मैं आज जो बैठ के जो मैंने फील किया है शायद मेरे व्यूअर्स ना कर पाए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखा है और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा समय के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।